बताइए। देखिए, मैं ऐसे दंगाई नेता के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूं जिसने मुजफ्फरनगर जैसे कांड करा करके अल्पसंख्यकों के मुंह में गंदा चीज डाल करके और वहां की बेटी बहनों के साथ बलात्कार करा करके और हजारों परिवार मुसलमानों को जिंदा जलवाने का काम किया। ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता की क्या बात करूं। और सफाई महोत्सव का डांस देखिए और वहाँ मुसलमानों का एक तरफ अत्याचार देखिए उनके ऊपर होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार इस कश्यप मुस्लिम समाज के लिए जब ईदगाह पर जाता था और ईदगाह पर जब ईद की नमाज होती थी तो जब देखा कि ईदगाह बनाने के लिए चंदा लिया जा रहा है तो तत्काल पप्पू मदेसिया ने 50 लाख जारी करके और ईदगाह बनाने का काम किया। और उसके बाद पहले तो दोनों ये जान लें कि उन लोगों का घर कहाँ है। एक जिले के बाहर का रहने वाला है और एक जिले के कोने का रहने वाला है। दोनों को दोनों बाहरी हैं। ये तो अपने आप को गाली देने की बात है। मैं रुको भैया, मैं कहना चाहता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में कितना लाभ मिलेगा। देखिए, आज बता दूं, जैसे बहन जी एक भाईचारा बनाती हैं तो मैं समझता हूं कि बनिया बैस समाज जो है वहां फाजीनगर में इलियास के साथ आएगा और जो अल्पसंख्यक समाज है वो पप्पू मदेसिया के साथ आएगा। और भाई देखिए, वह समझता है जो समाजवादी पार्टी के नेता है समझते हैं कि मुसलमान गुलाम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत आज़ाद है या कोई गुलाम नहीं है। और मुसलमान अभिवादन स्वीकार करिए सरोवर आलम का। और आप देख रहे हैं न्यूज़ पूर्वांचल तक। कुशीनगर जनपद के कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से आज बसपा की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए मुकेश्वर उर्फ पप्पू मदेसिया आज नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है 333 में। यहाँ से पप्पू मदेसिया उम्मीदवार हैं, बसपा से आप उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है बसपा का ग्राफ बहुत नीचे, बसपा कहीं से लड़ाई में नहीं है। आप कैसे इसको देख रहे हैं। देखिए, यह जो भी कह रहा है वो विरोधी समाज के लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ बसपा क्या है अभी तत्काल समझ में आ जाएगा। अभी मैं 1 घंटा में निकल रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ बसपा लोगों के दिलों पे राज करती है। अब बहुजन समाज पार्टी इस पूरे उत्तर प्रदेश को, बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह करके और जो काम किया है अब तक किसी सरकार ने नहीं किया है। कि उन लोगों का घर कहाँ है। एक जिले के बाहर का रहने वाला है और एक जिले के कोने का रहने वाला है। दोनों को दोनों बाहरी हैं। ये तो अपने आप को गाली देने की बात है। मैं रुको भैया, मैं कहना चाहता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख अगर लोगों की जनसंख्या है, आबादी है, इस पर सपा के मुखिया ने किसी पर विश्वास नहीं किया, सबके साथ छल किया। ऐसे में उसने भी बाहरी दिया और जो भाजपा का प्रत्याशी है उसके ऊपर भी भाजपा ने 4 लाख जनता के ऊपर विश्वास नहीं किया, बाहरी पर दिया। मैं तो आंगन में रहने वाला व्यक्ति हूँ, कसिया के आंगन का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि कसिया की जनता अगर 12 बजे रात में पप्पू मदेसिया को याद करेगी तो उनके चाहत पर पप्पू मदेसिया खड़ा हो जाएगा। आप बनिया समाज से आते हैं और गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज का चेहरा मोहम्मद इलियास अंसारी जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, वो अब आप बसपा में आ गए हैं, तो पप्पू मदेसिया को उनसे कितना लाभ मिलेगा। देखिए, आज बता दूं, जैसे बहन जी एक भाईचारा बनाती हैं तो मैं समझता हूं कि बनिया बैस समाज जो है वहां फाजीनगर में इलियास के साथ आएगा और जो अल्पसंख्यक समाज है वो पप्पू मदेसिया के साथ आएगा और भाईचारा बन करके दोनों का सीट लखनऊ विधानसभा में बसपा के खाते में जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम तरह के चीज बता रहे हैं, तो बसपा क्या कह रही है। देखिए, मैं ऐसे दंगाई नेता के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता जिसने मुजफ्फरनगर जैसे कांड करा करके अल्पसंख्यकों के मुंह में गंदा चीज डाल करके और वहाँ की बेटी बहनों के साथ बलात्कार करा करके और हजारों परिवार मुसलमानों को जिंदा जलवाने का काम किया। ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता की क्या बात करूं। और सफाई महोत्सव का डांस देखिए और वहाँ मुसलमानों का एक तरफ अत्याचार देखिए उनके ऊपर होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार इस कसिया विधानसभा में जनपद कुशीनगर में माइनॉरिटी समाज के लोग औकात बता देंगे सपा की, वह सामने आ जाएगा 3 तारीख को। पप्पू मदेसिया बसपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देंगे। बसपा ने 2 माइनॉरिटी कैंडिडेट कुशीनगर जनपद में लड़ाया जबकि समाजवादी पार्टी ने एक भी नहीं लड़ाया है। देखिए, वह समझता है जो समाजवादी पार्टी के नेता है समझते हैं कि मुसलमान गुलाम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत आज़ाद है या कोई गुलाम नहीं है और मुसलमान इस बार निर्णय लेके बता देगा कि हम लोग किसी के बददुआ मजदूर नहीं है। आप चेयरमैन भी रहे कुशीनगर के, तो आपने चेयरमैन रहते हुए क्या कुछ काम कराया। विधानसभा में ये भी लोग पूछेंगे जब आप चेयरमैन थे तो क्या विकास कार्य कराए, कितने जनता संतुष्ट रही। देखिए, पूरे नगर पालिका में चौमुखी मैंने विकास कराया। यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो थे उसमें सबसे ज़्यादा मैं बताऊं
जो उपेक्षित समाज है, वैश्य समाज और मुस्लिम समाज, उन दोनों को मैं तो 115 दुकान बना करके मैंने देने का काम किया। और मुस्लिम समाज जो आज तक बता दूं कि मुस्लिम समाज जब सपा पर विश्वास किया तो यह पप्पू मदेसिया एक वैश्य समाज का बेटा मुस्लिम समाज के लिए जब ईदगाह पर जाता था और ईदगाह पर जब ईद की नमाज होती थी तो जब देखा कि ईदगाह बनाने के लिए चंदा लिया जा रहा है तो तत्काल पप्पू मदेसिया ने 50 लाख जारी करके और ईदगाह बनाने का काम किया। और उसके बाद जब ताजिया का मुसलमान अंतिम एक जो है अपना यात्रा करता है, करबला तक जाता है, तो पप्पू मदेसिया ने करबला भी बनाने का काम, सुंदरीकरण करने का काम किया। वह इस माटी का बेटा है, वह सभी का भाईचारा बनाया। तो बनिया समाज और हिंदू समाज के लिए चाहे वो मंदिर का मार्ग है या वो शमशान घाट है, वो भी बनाने का काम किया। जहाँ बेरोजगार था उसको दुकान बनाकर देने का काम किया। और कसिया में आप जब देखेंगे तो हर गली में इंटरलॉकिंग, चौमुखी विकास, नाली जल निकासी और बिजली का पथ प्रकाश यह पप्पू मदेसिया ने देने का काम किया। बसपा की तरफ से कोई घोषणा पत्र जारी किया गया? अगर जारी किया गया तो उसमें क्या है? संविधान देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान के तहत काम करती है और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने जब जब सरकार बनाया है इस देश में, विरोधी कहता है कि जब देखे होंगे कि झाड़ू लगाते हुए लोग फोटो खिंचवाते थे, तो इस देश में उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अगर सबसे पहली सरकार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किया तो बहुजन समाज पार्टी ने है किया। और इस देश में अगर बेटियों को साइकिल और पढ़ाने का काम किया वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। इस देश में जिसकी बेटी पढ़ नहीं पाती थी पैसे के अभाव में, उसको बहुजन समाज पार्टी ने 25,000 रुपया बख्शिश के तौर पर, इनाम के तौर पर, उसको छात्रवृत्ति के तौर पर दे करके और उसको प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। अंतिम और आखिरी सवाल, कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए पप्पू मदेसिया का क्या संदेश है? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अब तक जिस काम को किसी नेता ने नहीं किया, उस काम को पप्पू मदेसिया 5 साल के बहुत अंदर मॉडलाइज विकास करके और इस कुशीनगर की जनता को दूंगा। और यहाँ के नौजवानों को रोजगार परक बना करके उत्तर प्रदेश में भेजूंगा और यहाँ की चौमुखी ऐसी विकास करूंगा कि लोग देखेंगे और कहेंगे कि पप्पू मदेसिया के बहुत अच्छा व्यक्तित्व का चुनाव हम लोगों ने किया है। अपने कसिया के आंगन का चुनाव किया है, कसिया के किसी बाहरी का चुनाव नहीं किया है।